हालेलुया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। गॉड ब्लेस यू। आओ शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और इन वचनों के द्वारा मेरा पिता मेरा प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आओ शुरू करते हैं परमेश्वर का वचन। यीशु की वंशावली। हालेलुया। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इजहाक उत्पन्न हुआ, इजहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फरीस व जोरह उत्पन्न हुए, फरीस से हिरिस्तोन उत्पन्न हुआ और हिरिसोन से एराम उत्पन्न हुआ। हालेलुया। एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ और ईशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरियाह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबियाह उत्पन्न हुआ और अबियाह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यह शोफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजियाह उत्पन्न हुआ, उजियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहज उत्पन्न हुआ और आहज से हिजकिया उत्पन्न हुआ, हिजकिया से मनशिशय उत्पन्न हुआ, मनशिशय से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशियाह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशियाह से युकन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से एलियाकीम उत्पन्न हुआ और एलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अमीर उत्पन्न हुआ और अखीम से अलीहूद उत्पन्न हुआ, अलीहूद से एलियाजार उत्पन्न हुआ, एलियाजार से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। हालेलुया। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। हालेलुया। यीशु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह उन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी
और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आमीन, हालेलुया। दोस्तों, इस प्रकार से मत्ती का पहला अध्याय शुरू होता है, यीशु की वंशावली। और इन वचनों के साथ जो आपने पढ़ा है या आपने सुना है, मेरा पिता, मेरा प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो दोस्तों आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों को शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ साझा करते हैं, और आप बहुत सारी आशीष पाएं इन वचनों के द्वारा इन द नेम ऑफ जीसस। दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो मैं आपसे शेयर करता हूँ वो ये बाइबल के वचन है, ये परमेश्वर का वचन है बाइबल। और इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, आपके बच्चों को आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर सदा बना रहे। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया।